आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। नहीं मानूंगी। लोगों, सत्यवान सोचता है ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे पीछा छुटवाने का एक ही रास्ता है और वो है क्या? इसको बातों में उलझाओ और धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर के डाक मार के वन में लुक जा। ले आ जाऊं मैं नीचे। आइए नीचे। हमारे अशोक जी फौजी साहब अभी करवा देता हूँ रागनी के बाद। मैंने ये भी 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ले ये संभाल, ये मेरा कुआरा संभाल। अब मैं नीचे उतरू हूँ। आइए। लोगों बाता मुड़ जाने लग गया। ए सावित्री। हाँ जी। मान जबरी बात नहीं मानती। बहुत पछताओगी। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन शादी करूंगी आपसे करूंगी। हाँ मान जा। नहीं मानती। लोगों पेड़ से नीचे उतर लग गया और 10 फुट ऊपर रहा। पेड़ तो मारी डाक और भाग लिया। हमारे गुरु जी का रागना। हिर जा मत डट जा हो डट जा। हिर सुन बात मेरे। ओ सुन बात मेरे। ओ सुन बात मेरे। क्या कह दे दूर से क्या है ये चाहत मेरी। ये होंगे आज तक मारे किसे मेहमान। चल थारे दुआरे। हम निर्धन, हम निर्धन कंगाल आदमी ये धरे किसे दानुमान। हेरी डट सके न मारे। हो दिन आए होंगे आज तक मारे किसे मेहमान। चल थारे दुआरे। हम निर्धन कंगाल आदमी थारे किसे धनुमान। हेरी डट सके न मारे। हो आज आज ले डटा मैं आई तारे। छोटे ममाज ना कटा रही जनतारे। तेरे सारे कट जाओ कट जा। तेरे सारे कट जा कट जा। एक रात मेरे। एक रात मेरी। नानी भागी इस तंग लेते हैं मुलाकात तेरी। हेरे जामत सुन बात मेरी, सुन बात मेरी। हेरे उड़ते आ जाते तेरी। अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में। अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीनों में। ये रूठे पल में न माने महीनों में। अल्लाह ये अदा कैसी इन हसीनों में। अल्लाह डटेगी। हाँ जी। डटेगी। हाँ। तेरा मोहरो है डटन मोहरो है डटन की, मोहरो है डटन की। रज क्या नहीं ले ढूंढ ठिकाना और तेरी एक दो डग धरी के डा 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 डा। ओ तारे सी
सिवा हाँ तारे सिवा कौन जान बचावे छाया अंधेरा घोर मर जा डर डर के अरे मरे डटन की जगह नहीं लिए ढूंढ ठिकाना और हरी एक दो डग धर के ओ थारे सिवा कौन जान बचावे छाया अंधेरा घोर मर जा डर डर के रहा सुदंडा दिता करी भरी भरी आज आज ले डटा आई दुख भर के हाँ भर के नट जाओ ना 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 भर के हो नट जा पूरी जात तेरी जात तेरी ऐसी आदत नहीं है वाहे याद मेरे और जा डट जा थोड़े आठ मेरे बात मेरी चाहती तेरी सोन सब या के चावे है अगर तू इसने के कह दे आई लव यू आई लव यू आई लव यू ओ कह दे तू कह दे तू कह दे तू 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 आई लव यू आई लव यू आई लव यू ओ कह दे तू कह दे तू नंबर 3 एक बात और है कह दे बावड़े कर दे 100 रुपए हमारे बुद्ध सिंह जी ठाकुर साहब 100 रुपए अग्नि प्रश्न होके देते हैं वीर सिंह जी भी 100 रुपए प्रदान देते हैं बहुत धन्यवाद बावड़े एक बात तो मान ली मेरी ठीक कह दे एक बार हाँ तो कर दे कौन करता कर देना कौन जितने भी दुख से ना और फिर हाँ भी करवावा है तो इसे कूने पर करवावा चलो सारे वकील बैठे फिर वकील मेरा केस जीता फिर मैं तो फंस जाऊंगा केस तो वकील जीता होगा ना मैंने फिर मैं तो फंस जाऊंगा ना बयाना मैं सबसे बढ़िया अदालत तो वहां बैठी है उसने जाना ना और मेरे लिए अदालत यह सबसे बड़ी क्या कह दिया सुनिए शाबाश। आहा तेरा सारा दुख मिट जागा बावले कर ले बहू जवान बन जा घर बारी एरा घर बासे मैं कुटुंब फैल जा ओ सदुख की खान रे या बुरी बीमारी हो सारा मुकेश जी मीठा मीठा दे कई बार बनिंगा माया तेरे बहुत दूर से आई हूं मैं भी थारे ली क्या बात तेरा सारा दुख मिट जागा बावले बर ले बहू जवान बन जा घर बारी घर बसे मैं कुटुंब फैल जा ओ सदुख की खान रे या बुरी बीमारी और फिर नंबर लास्ट में क्या कहा है ये कह दिया औरत और मर्द की जो बातें हैं ना दोनों में प्यार हो जाता है तो वो कैसे रहती हैं ऐसी होती है ए बहू मर्द ता बोले प्यारी 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 और कदे कदे नू भी होया करे क्यों होया करे क्या नखरे मरूस के बदले और नारी 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 हाँ सारी पदा बट जा तेरे साथ मेरी मेरे हाथ मेरी नान भागी इस कंग देता है मुलाकात तेरी और भागी कंग लेते मुलाकात और हमारे तीसरी थी आदरणीय भाई साहब के हुड्डा साहब जी
200 रुपए और प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हमारे मुकेश जी प्रधान जी वो भी 200 रुपए प्रदान करते हैं। हमारे दादाजी हरिओम जी वो भी 200 रुपए सम्मान करते और हैं। हमारे साहब थानेदार साहब सुरेश जी वो भी 200 रुपए से और सम्मान प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नंबर 4 में क्या बात है उस्ताद जी। ओए होए हाय हाय ऊंचा उतारी आई नजरों में प्यार लाई सारी बहार लाई हो। सावित्री हाँ शादी तो करूं कौन है, तो फिर क्या पर करेगा? एक बात जरूर कहूंगा। तो फिर क्या करेगा? जिसी बात शादी नहीं करता मीठा उस्ताद हो, शादी नहीं करता हाँ, तो कोर्ट मैरिज कर लो, कौन करता, लव मैरिज कर लो, कौन करता? मुकलावा कर लो। हे, पर एक बात कहूंगा, जो सच्ची बात से वो कहूंगा। ये आजकल के छोरे नुहे न्यारे हो, क्यों? इसे रंग ढंग देख के एक सही बात कहूंगा क्या? और जो वास्तव में है। हाँ सुनिए। शाबाश। हाँ तेरा लाख लुगैया, तेरा लाख लुगैया में से एक तू देखण जोगी वीर रह परिया के डंग में हो जी चावे हो जी चावे गुरु चंद्र लाल में कर लो सांझा सिर तेरे बाएं अंग में। तेरा केले की मेरे धोरे कद सुनंग में नंग में नंग में निंहा ओ निंहा कति मत चोरे होली तंग 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 में। कुसंग में घट जा हे कुसंग में घट जा करामत तेरी ओ करामत तेरी देखिए कर बसा के यार बात है मेरी। देखिए घर बसाए तो बात है मेरे। ब्याह करेगी? हाँ जी। मन कौन है नहीं मानती। अरे थारी का भाई? एक गाना लीजिए, एक बार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे मेहरबानों, सावित्री अगर मुझसे शादी करनी है तो मेरे माँ बाप से जाकर की इजाजत लेनी पड़ेगी। चलिए, सामने मेरे माँ बाप रहते हैं कुटिया में, और उस कुटिया में जाकर के मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों रहते हैं। उनके पास जाकर के इजाजत ले ले, मैं आपसे शादी कर लूंगा। आंधी माता जी पाए लागू। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा सत्यवान। ये बूढ़ा सिर नहीं दिखता। लोगों, पिताजी अपना पाए बेटा लागू। समझती है विजयी भाऊ माताजी, वे पिताजी जी। हाँ बेटे सत्यवान, ये बेटा नहीं है, और ये अश्वपति महाराज की लाडली, इसका नाम सावित्री है। अच्छा ये वन में आई पति ढूंढने के लिए और मुझे पसंद कर लिया। मैं आपके पास इसे लेकर के आ गया। अब आपकी क्या इजाजत है, कहिए इसे। ये तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ, इससे बात करो। बेटी सावित्री, सुनिए भाई, सुनिए, सामने आ बेटी जाओ। सावित्री, हाँ पिताजी। इधर आओ बेटी। जी पिताजी। बेटी, आप शादी तो कर लोगी, जी परंतु हम बहुत गरीब आदमी हैं। ये तो कर्मों की बात पिताजी। आप एक राजा की लड़की हो, निर्धन कंगाल हैं, जी ना कोई नाती है, ना कोई गोती है, ना प्यारा है, ना रिश्तेदार है। अगर आपको मेरे लड़के से शादी करनी है तो अपनी बारात को लेकर के स्वयं मेरे लड़के को ब्याहने के लिए यहाँ आना होगा। क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? सावित्री जी विपत्ति काले मर्यादा नास्ती। अगर विपत्ति के काल में मर्यादा का हनन भी कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं होता है, ऐसे हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा है। इसलिए देवी जी अगर मैं तुम्हें ब्याहने के लिए तुम्हारे शहर में आ जाऊंगा
पीछे से हिंसक जानवर, पिताजी पीछे। पीछे से हिंसक जानवर मेरे माँ बाप को खा जाएंगे। ये बात तो ठीक कहते हो। ठीक है, मैं खुद ब्याहने के लिए खुद एक नाई ब्राह्मण को लेकर के आकर के मुझसे शादी कर सकती हो। ठीक है मेरे मेहरबानों, इजाजत लेकर के वो सावित्री चल देती है और अपने पिता के दरबार में पहुंच जाती है। मेरे मेहरबानों, जब अपने पिता से बात कर रही थी, जब अपने पिता से बात कर रही थी, सुना रही थी अपने पति के बारे में, उसी समय देव योग से नारद मुनि पधार जाते हैं। नारायण हरि हो, हरि नारायण हरि हो। ऋषिराज के समय में सावित्री का जय प्रणाम। नारायण हरि हो, हरि नारायण हरि हो। हाँ बेटी सावित्री, क्या आप अपने लिए वर तलाश करके आई हो? हाँ महाराज। बेटी जी वास्तव में वो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ सुंदर तो सुशील है जी, बलवान है जी, और उसका नाम भी सत्यवान है। हाँ जी, सत्य बात है। पर बेटी हाँ वो तुम्हारे लायक नहीं है। क्यों जी? मान जा बेटी। नहीं, मैं शादी करूंगा, उन्हीं के साथ करूंगा, नहीं तो कमार ही मर जाऊंगा। उसका एक कारण है। क्या कारण है? ए सावित्री, तेरे मर्ज की कोन्या मिले दवाई, हाँ वो वर तेरे लायक कोन्या तू जिसने टोके आई। सत्यवान कैसा वीर जी, मेरा आता नहीं ख्याल में। ख्याल में देखण में इतना सुतरा जैसे हो झलक लाल में। बस यह कमी है कि वो राज कवर मर जाएगा 1 साल में। टूटी के ना बूटी लागे, मृत्यु के लगे ना दवाई, वो वर तेरे लायक होने तू जिसने टोके आई। चाहे जो भी हो महाराज, मैं शादी करूंगा, उन्हीं के साथ करूंगी। तुम्हारी हट है। 1 साल बाद मर जाएगा। बिल्कुल। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा महाराज? फिर क्या होगा? हाँ अरे बेटी तुम दुख पाओगी महाराज। किसी ने 1 कहा साल है? तो बहुत दूर की बात है। किसी ने कहा है कि काल मरता आज मरो, ये मर्जी है भगवान की, और मेरे दिल में सुर्त बसी है उस वीर सत्यवान की। तो ठीक है, अगर तुम नहीं मानती, तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, अगर इस शिव के अंदर कोई बीमारी हुई है हाँ। तो उसकी औषधि दवा भी जरूर बनी है। मुझे कुछ उपाय बता सकते हो महाराज? एक उपाय है। क्या? साल में 2 पक्ष आते हैं, महीने में। हर महीने में 2 पक्ष आते हैं, जी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जी, आप शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत 1 साल तक निराहार रखो। रख लूंगी, तुम्हारे पति तो मिलेंगे नहीं, लेकिन पर उन व्रतों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठहरिए महाराज, एक काम कीजिए महाराज। क्या? आप मेरे साथ में चलिए जंगल में, क्या करूं? मेरी शादी करवा दीजिए। शादी? हाँ। मैं शादी नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कनागतों का पंडित जी हूँ। जो भी हो महाराज, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलिए। अच्छा तो चलो। मेरे मेहरबानों, नारद को साथ लेकर के और वो सावित्री वन में आ जाती है। मैंने कहा, नारद मुनि को प्रणाम। विजयी भाव सत्यवान। देवी सावित्री, जय प्रणाम पतिदेव। जय प्रणाम। ए नारद मुनि, जी इस वन के जीव जंतु, ऋषि महात्मा, सूर्य चंद्रमा, ब्रह्मा विष्णु महेश, दैत्य दानव यक्ष किन्नर गंधर्व, सबको साक्षी मान करके मैं इस सावित्री को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। बेटी माला घाल दो। रे बोली बोले श्यान का भोली भोली श्यान का ओ बेचारा लागे से क्या करना बेटी? और हंस के माला गेर दई घना प्यारा लागे से। आ जाओ। मैं भी सभी दैवी देवता, जल अग्नि गंधर्व किन्नर, इनको साक्षी मान के मैं इसको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। धन्यवाद। नारद मुनि, जी सत्यवान, महाराज की तरफ से
ये कहना है, अगर आपको धन दौलत या दहेज के बतौर आपको राजपाट चाहिए तो आधा राजपाट भी दे सकते हैं वो। देव ले जाइए इस राजपाट को और जी। इस सावित्री को छोड़ जाइए। जी। ये राजपाट मेरे पास पहले भी था, मालिक को मंजूर नहीं था, जी इसलिए ये राजपाट ले जाइए और इस सावित्री को छोड़ जाइए। ठीक है, मैं जाता हूं। लोगों 12 मास व्यतीत हो जाते हैं, सत्यवान को नहीं बताती है कि आपकी नारद मुनि ने 12 मास के बाद मृत्यु बताई है। आज 364 दिन व्यतीत हो चुके हैं, 365वां दिन जो ही उदय होता है और वह सावित्री, उसे ज्ञात था कि आज मौत है। सत्यवान जो ही अपनी कुटिया से बाहर निकलता है तो सावित्री सामने खड़ी है। सुनिए बात। शाबाश। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ए, प्रणाम। आज मैं आपके साथ में बिया बान के अंदर चलना चाहती हूँ। मेरे साथ? हाँ मेरे साथ चलोगी? हाँ जी। या मर्द कमावे बाहर किते सावित्री घर की तमन्ना कनार रहे। अच्छा। और जीना उन मर्दा का गुरुजी जनक के घरिया मर्द और बहू बार रहे। हाय मेरी माँ, मेरा पतिदेव तो गलत समझ गया जी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं था जी। मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ, उस पेड़ को देखना चाहती हूँ जहाँ आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी। सावित्री, हाँ? मैं एक बात पूछ लूं? पूछिए। अरे 12 मास पहले जब मेरी और तेरी शादी हुई तुम हट्टी कट्टी थी, आज तिनके की तरह सूखती हुई मैं आज भी हट्टी कट्टी हूँ। कुछ पूछना लोगों, चाहती हूँ। सत्यवान को ये नहीं पता था तेरी रानी को 12 मास हो गए, अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। रानी पूछ लूं? हाँ पूछिए। ये रे हाय ये हो गया तेरा गात सूठ के मारा ओ साजने ओ तू दे दे मने कुलाड़ा पिया, फिर मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। और रानी या सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में हो गया तो सूख मारा साझे दे मैंने कुहाड़ा में भी चलूंगी तेरे साथ में। रानी सजना कुल्हाड़ा तेरे हाथ में। हो 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 तेरा भारी ओ तेरी बन कह लकड़हारी। और हलवा सब बदन भरो कर भारी। ओ तेरी बन कह लकड़हारी, वो तेरे गले रहूंगी नाथ में। और कट कटे चुप जा तेरे गोरे गोरे चले हो गया तो सूख के मारा साजन दे दे मन कुहाड़ा में चलूंगी तेरे साथ में। रानी सजना
और 200 रुपए से हमारे बाबूजी नाम नहीं बता कर गए, 100 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए से विक्रम जी फौजी साहब 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। पहले भी बहुत कर दिया। नंबर 2 के दिया। नंबर 2 में सुनिए। रानी टहल तेरी कर जागी, तू डर डर कर मर जाएगी। ओ रानी टहल तेरी कर जागी, डर डर कर मर जाएगी। रजा के शेर आएगी पर साथ में। ओ प्यारे मरने से के डरना हाथ में हो जागा तो सुख दे मारा चलूंगे तेरे साथ में, तेरे हाथ में। हो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो वही तो नहीं, वही तो नहीं। हो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, गुनगुनाते रहे। और हमारे सुरेश साहब जी 100 रुपए और प्रदान करते हैं। हमारे के हुड्डा साहब 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और हमारे महावीर सिंह जी सांजरवास वो भी 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। नंबर 3 की बात सुनाइए। क्या कह दिया? ओहो सावित्री नहीं बिछड़ी। ओ जत्ती, हाँ जत्ती, ओ जत्ती मर्द का साथ देने रहे बहुड़िया साणी। जत्ती मर्द का साथ देने रहे बहुड़िया साणी। रानी रोहिणी तो मधुबन इतनी रजठी। ओ मैं सू राजपूत की बेटी। रानी तो मधुबन इतनी रजठी। मैं सू राजपूत की बेटी, वो तेरे कहले करूंगी को बात में। कदरा भूल जान रही अंधेरी हो रात में। हो सुख के मारा दे दे मने कुहारा चलूंगे तेरे साथ में। रोई सजना कुहारा तेरे हाथ में। हमारे बाबूजी और ये हमारे बाबूजी प्रेमपाल जी फौजी साहब और इनके साथी साहब 200 रुपए से। काशी जी बहुत धन्यवाद। 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते। धन्यवाद। फौजी साहब और काशी जी 200 रुपए सम्मान करते हैं। और हमारे दादाजी धर्मवीर जी वो भी 200 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। शाबाश। जय उस्तादों। नहीं छोड़ना तेरे संग प्यार में, नहीं छोड़ना चाहे तेरे पीछे जाने पड़े छोड़ना। नंबर 4 जत्ती सत्ती के एक बार कह दी क्या तारी सगुन में डर गई। और क्यों रे
मैं सोची यो के बैठा है के बैठे है ईसा दिखा है जैसे राजस्थान में क्या करे न अगर मैंने शी दिखा शी माने शेर अच्छा। न्यू दिखा है जरूर शेर बैठे हो बिल्कुल क्या बता दे उस्ताद बजा के रास जति सती का दुनिया में जोड़ा एक सारे रहस्य और बेही या तो बेही अरे बेही वीर कटबलम पे पूरा अधिकार रह सर रे वीर का बलम पे पूरा अधिकार रहे से बहू का प्यार रहस्य बर में बट्टी मौज करे जा मेरे घर में बहू का प्यार रहस्य बर में बट्टी मौज करे जा मेरे घर में रे खजा चंदर तेरी रे हिमात में बलिया लटका चटका खटका नहीं बात मुरलिया सावतरीन ओट वो बनका लकड़हारा ठोठी और कड्या था नारद जी ने खोट लागी दिल के ऊपर चोट अरे सारस पर की जोट चली बन मारे हेरे ओट बनका लकड़हारा ठोट लगा नारद जी ने खोट लगी दिल के ऊपर चोट सरस पर की चोट चल बड़े मेरे भुन में निगाह सत्यवान ऊर पटके वो अपने तो जख्म जिगर ने सेके और अपने तो जख्म जिगर ने सेके और वह देखे घूंघट ने उगाड़ देखे घूंघट ने उगाड़ रोया गात सारे पहाड़ और देखे घूंघट ने उगाड़ गात जाए पार रमूदिया चांद सा लिखाड़ लंबी मोरनी सिनाड़ मुदिया चांद सा लिखाड़ लंबी मोरनी सिनाड़ लोगों यो रागनी है ना जब गुरुजी गाया करते फिर है मस्त हो कि क्यों बनाई यो रागनी और यो खास कर यो कली क्यों बनाई अगर उस टाइम बलबीर हीर का जिसकी इतनी लंबी नाड़ी थी जी हाँ एक बिंदाल की गेटी थी जिनकी और बिंदाल बिंदाल और करमवीर धर्मवीर बलबीर मेरे भाई करतार हाँ जी। ये ईशे थे किस जनू फट्टू तर रखी हो हाँ बिल्कुल जी हाँ जी। जी हाँ और जब ईसा मानस हो जब तेनू कह दे घूंघट ने उगाड़ गिराएगा चाले पाड़ मुदिया चांद साली काट लंबी मोरनी सी नाड़ और जब कोई मेरे जैसा भूंडा छोरा खड़ा हो सामने तो इसे बोल दे रेजा से के तू भी ठीक से या करडाई तो मारी चढ़ेगी बेबे कहते क्या कह दिया ओ! बस बड़ी बहन मरे रे बाप घर से ही पट गुण के हो रोना पड़ेगा शीस धुन धुन के पड़ेगा शीश धुन धुन के और सुन के नारद जी का हाल सुन के नारद जी का हाल उनकी ज्योतिष का सवाल सुन नारद जी का हाल उनकी ज्योतिष का सवाल आज वो हो गया पूरा साल हो गया सावतरी ख्याल आज वो हो गया पूरा साल हो गया सावतरी में हाल रात दरिया कैसी जाल माल बड़ी बहन मरे तेरे बन में लिया सावतरी ने ओट बनका लकड़हारा ठोट लगा नारद जी ने खोट लगी दिल के ऊपर चोट सरस पर की चोट है चाल बन में सत्यवान को कुछ पता नहीं था सावित्री को तो सारा पता था
आज बन मेरे दुख सती ने ओ कुण जाने से परम गति ने ओ कुण जाने से परम गति ने कदे आगे हो जा सत्यवान के कदे गलिया हो जा कि बेरा था मौत से रही पति ने सवार रही पति ने संभाले पेरियम दूता का जाल रही पति ने संभाले रे यमदूतों का जाल मारथ नशाना चंडाले जन के हाथ के मकाल मारे दिशाना चंडाल जिनके हाथ के मकाले मारनी की डाल बाल परी बन मरे लकड़हारा ठोठ काढ़ा नारद जी ने खोट लगी दिल के ऊपर चोट उठ के जाने पर की जोत चाल बड़ी बड़े बड़े ये बड़े रोब रोब पर जाने बोते रोज को चिड़ी बाज का दरमाने जो चिड़ी बाज का गुरुचंद्र साज का यादी गुरुचंद्र साज का आदि नई नई रगनिया काशी गुरुचंद्र साज का आदि नई नई रगनिया काशी और सुन के जैसे यकीन गजा बजेश्वर की दीन सुन के हो जैसे यकीन बजेश्वर की पीर पूरी ढोलक ऊपर तीन ताल परी बन सावित्री चलिए देखो ये वही जगह आ गई जहां मेरा और तेरा पहला मिलन हुआ था। बाबा रोशननाथ जी महाराज, शेरनाथ जी महाराज, डेरा बाबा हरलाल दास महाराज, बौंद कला 200 रुपए बाबा के नाम से और 100 रुपए अपनी पार्टी के नाम से बाबा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आज सांग जी ने करवाया है भाई विक्रम, वो स्टेज पे आए और प्रधान जी और कमेटी उनको सम्मानित करेगी। विक्रम जी फौजी साहब आइए। समस्त कमेटी स्टेज पे आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इनके भाइयों के प्रति इनका कितना सम्मान है, कितनी इज्जत है। उनकी याद में उन्होंने ये सांग करवाया है, बाबा के निमित्त दान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सावित्री जी इस पेड़ पे मैं चढ़ता हूँ। आप इस पेड़ पे चढ़िए प्राणनाथ, और आप लकड़ी काटना, मैं उन लकड़ियों को नीचे बैठी बैठी उनका गट्ठर बना लूंगी। और जल्दी घर चलना है क्योंकि माता पिता अकेले हैं, इसलिए आप जल्दी कीजिए। सुन के लोगों, कुछ देर के लिए सांग में आ जाओ। लग पेड़ कब ऊपर चढ़ गया वो वीर बली सत्यवान। लोगो चढ़ो पेड़ पे देखता पिया जी। जब यमदूत पड़े थे ध्यान। प्राणनाथ क्या हुआ, क्या हुआ? लोगों सोचता है मेरी रानी कभी डर ना जाए, इस बात को छुपा लेता है। दम निकल चुकी थी हाथों की, लेकिन फिर भी अपनी रानी का मन रखने के लिए कभी घबरा ना जाए, हिम्मत करता है, उठता है डाल पर से। लग उठा
जब दई जोरत छोट रलगवा दे गुलाड़ा छूट गया और गया दर्द जख्म सब दीदी प्राणनाथ आपको क्या हो गया है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप पेड़ से नीचे आ जाओ, रानी मैं अपने आप संभाल लूंगी। आप जल्दी कीजिए, पेड़ से नीचे आने की कृपा कीजिए। मन का मंदिर टूट गया तो लोगों भगवान कहां से आवेगा? जय हो गुरुजी। जब गुरु से चले कपट करे तो बता ज्ञान कहां से आवेगा? जब ये गुरु चेलों से तनख्वाह मांगे तो कल्याण कहां से पावेगा? सावित्री मेरे माँ तू पिता रोवेंगे नहीं प्राणनाथ, यो सत्यवान खड़े खड़े आवेगा। आप पेड़ से नीचे आ जाओ। सावित्री मेरे प्राण गाड़ के ओ सावित्री मेरे प्राण काट के ओ ले जा मेरी काया के माँ रोबड़ कलागिरी चक्कर से नहीं आवे से चक्कर से आवे प्राणनाथ देखो ये काली काली मूर्ति मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। नहीं नहीं प्राणनाथ, मुझे ऐसा ये दुश्मन सावित्री, हाँ प्राणनाथ, ये दुश्मन काल लऊ देई का चटनी ने जनुले कुलाड़ा हाथ मेरे कोई कटनी ने हो से तेरा सत्यवान नहीं इस जिंदगानी दे नटनी ने हो से ये मरिया मरिया ये दुश्मनियों कैसा करे दुश्मनियों करे
नीचे आ जाओ, मैं सबको संभाल लूं। देवी अब मेरे मुझसे पेट से नीचे नहीं आया चाहिए। मेरी बात सुनिए, मैं समझा। सुनाइए। पेड़ से उतरो पति देव, क्यों फिक्का पड़ गया शेरा। ओ तेरे मरज ने मैं जानो सो, और आने के बेरा। वो दुख सुख के माँ टहल करण का, पति फर्ज से मेरा। वो गोड्डा में सरे घर के सो जाए, तो बोझ दो और तेरा बोझ दूं तेरा। ओ छोड़ लाकड़ी अभी दो कली गौर से सुनना। ये पंचभूत रानी। हाँ महाराज। एरे पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लिया। जीव आत्मा का इस देहते आज सजा उठ लिया। 10, 5, 25, 72 का मन आनंद लूट लिया। मेरे अग्नि तत्व हुए शांत खिला, काया टूटे नीचे उतरने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। उन बातों को सुनकर आप पेड़ से नीचे आ जाओ। तुलसी बाबा ने रामायण में कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारी। ओ देवी महाराज, मुझे तुम युक्ति बताओगी? हाँ प्राण। ए धन्य है पतिव्रता, बताइए। महाराज सुनिए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 हृदय में धर के 10
14 ते मते अटो पति जी दर के 21,606 ने रोक ले मन काबू में करेंगे ओ प्राणायाम में योग के बलते जीव ब्रह्म में लीन हुआ वो जीव ब्रह्म में लीन हुआ तो देवी हे महाराज नीचे आ जाओ। इन श्वासों को रोक लो। ऋषि मुनि महात्मा हजारों वर्ष तक सांस को रोक करके गिर जाते थे, तभी तो उनकी हजारों वर्ष उम्र होती थी। ये पूंजी है तुम्हारी, खर्च मत करो, एक भी श्वास मत लो, श्वास को खींच लो और नीचे आ जाओ। देवी हाँ मैं कोशिश करता हूँ, हाँ नजदीक आ जाओ। आइए। कभी मैं ऊपर से गिर जाऊं? नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। क्या बात उस्ताद? अच्छे सोनू क्या बात? करम कुल्हाड़ा सामग्री जी प्राणनाथ। एक करम कुल्हाड़ा गेर लोभ की अज लकड़ी में त्याग इस सबर में चित डाट भुजा आशा की मैं आगे चले मेरे माता पिता नहीं प्राणनाथ, जाओ जाओ। ऐसे नहीं करते, सावित्री ऐसा नहीं सोचते प्राणनाथ। मेरे माता पिता अनजान छोड़ आज मैं निर्वाण ले सावित्री मन थाम थाम रत्न सती सुहागे चले रे सती सुहागे बिन समझनिए कहा करे वो बिन समझनिए कहा करे चंदर के बहुत अच्छी। हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ। जय हो। मेरे मेहरबानों, गुप्तदान महाकल्याण जिनने भी इस रागनी पर खुश होकर के जो इनाम दी, उन सभी का हाथ जोड़ करके बहुत बहुत स्वागत। मेरे मेहरबानों, नीचे गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। यम के दूत चारों तरफ घेरा डाल लेते हैं। मेरे मेहरबानों, हमारे फौजी साहब भी 200 रुपये और देते हैं, बहुत धन्यवाद। प्राणनाथ, यम के दूत जब पतिदेव नजदीक आते हैं, सुनिए, हवा के रूप में सावित्री उनको देख लेती है, लेकिन जब यमदूत दिखते हैं क्रोध आ जाता है सती को
और क्रोध की अग्नि नेत्रों से एकदम अग्नि निकलती है धधकती हुई, और जिधर नजर डालती है वहीं वन भस्म हो जाता है। 4-4 योजन दूर तक वन भस्म हो जाता है। यम के दूत 4 योजन दूर खड़े थे। 1 योजन में 4.25 कोस जगह होती है। 15 कोस दूर खड़े थे, अपने पति को लेकर के बीच में बैठी। मेरे मेहमानों, सुबह आए थे, शाम हो गई। यम के दूत हैरान होकर के यमपुरी में भाग जाते हैं। द्रौपदी चरणों में बैठी है, मार्कंडेय ऋषि के हाथ धर के सिर पे कहती है, ए द्रौपदी, तू रोजाना इन महाबली 5 पांडवों को दुखी करती है, अपने केस कुले दिखा करके, इनकी प्रतिज्ञा याद करवा करके, लेकिन वो सती तू कहती है मैं दुखी हूं। अरे दुखी तो वो थी, उसने आज भी नहीं बताया कि 12 मास पहले मुझे पता था तेरी मृत्यु है। लड़ रही थी वो पतिव्रत धर्म की ताकत से। आज स्वयं यमराज, हे द्रौपदी, इस पृथ्वी पर यमराज बार बार आए हैं अलग अलग रूप में, लेकिन किसी जीव को लेने के लिए या तो मुझे लेने आए थे, मार्कंडेय ऋषि कह रहे थे, या तो मुझे लेने आए थे, या आज उस सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमपुरी को छोड़ देते हैं और अपने विमान में आरूढ़ होकर के उस जगह पर आते हैं जहां अपने पति की सेवा कर रही थी वो सावित्री। वन 4 योजन दूर तक आग का गोला बना हुआ था। यमराज भी 4 योजन दूर ठहरा और आवाम आया और उस सती ने उसको भी देख लिया। महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूं। जय प्रणाम बेटी। ए धन्य है भारत की सती, धन्य है तू। ए पुत्री जी, अगर इस अग्नि को शांत करे तो मैं आकर एक बार तेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखना चाहता आइए हूं। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी, जो वरदान तू चाहती है, जो आशीर्वाद तू चाहती है, वो तो मैं नहीं दे सकता। क्या करूं, विधि के हाथों बंधा हुआ हूं। लेकिन मैं इतना तुझे जरूर कहता हूं, तूने जो शुक्ल पक्ष की 11 का व्रत जो किया है, जो व्रत तूने जो किया है, इस भारत की नारियां हमेशा इस सावित्री के नाम से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया करेंगी। महाराज, मुझे और कुछ बताइए महाराज। हो ये उठा के कदम आए यम तेरे पास बेटियों, उठा के कदम आए हम तेरे पास में जियो। यमने देख ली सती एक ली ये बैठी बनवास में जियो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जियो। आवाज है जीतू साथ। ले लो प्रणाम दासी, हाजिर खड़ी है। हृदयधारियों में तेरी ये किस्मत बड़ी है। दयाधारियों में तेरी किस्मत बड़ी है। दया करो महाराज, दासी चरणों में पड़ी है। मोह ममता ने तेरी ये अक्कल हरी है। ममता ने तेरी अक्ल हरी है। ओ घड़ी है खोटी विपता, ओटी मलोटी हरी घास में जियो। उठा के कदम आए हम तेरे पास में जियो।
200 रुपए मेरे बहुत ही आदरणीय श्रीमान कुलदीप जी साहब सांवड़ से 200 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 में महाराज। शाबाश। हे हार जगित बंदे मतना ये देवता तपड़ा हारी हो या जीत मेरा राम से रुकाया तेरे नाहक करे से तू बेटी ये जिंदगी का गाड़ा सत्यों को होता नहीं मरने का टाला सत्यों को होता नहीं मरने का फेरी भूल है तेरी जो मरे पति की आस में जी हो उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। और महाराज कैसा है रोग जाने वेद नहीं पाया इस यम की शक्ति ने तेरे पति को दबाया 2 दिन से पिया मेरा बोलिया न बतलाया मृत्यु का इलाज बेटी ना किसी ने बताया है और मृत्यु का इलाज बेटी किसी ने बताया काया धुनरी नब्ज पिछनरी में गिनरी पिया के सांस में जियो उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। कुंभ के नगर में अरे कुंभ के नगर में जन्म ये कुंभ ने जो लिया कुंभ का जो संग है साथ कुंभ ने ही दिया और तुला और मिथुन ने कम है तुला और मिथुन ने तंग कुंभ मीन को जो किया कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया कुंभ से ही गुरु चंद्र लगा लिया जिया राहु दे गया के तू फै गया वो गए गया चांद आकाश में जियो हो उठा के कदम आए हम तेरे पास में जी हो। महाराज मेरे मेहरबानों राहु उठ गया केतु फै गया गए गया चांद आकाश में। मेरे मेहरबानों तीसरा पहर रात्रि का व्यतीत हो जाता है। सम्माद होते होते आखिर यम भगवान ने सोच लिया तुझे प्राण नहीं देगी इसलिए इससे कुछ छल करना चाहिए। अपनी ताकत से यमराज मूर्छित पड़े हुए सत्यवान को प्यास लगा देते हैं और वो एकदम चेत में होकर के बोलता है सावित्री पानी पिलाओ। शाबाश। सावित्री हाँ मुझे प्यास लगी है, जाओ और जल्दी से मेरे लिए पानी लेके आओ। हे भगवान अगर मैं पानी लेने के लिए नहीं जाती हूँ तो मेरे पति तो धर्म घटता है। क्या बातें बना रही हो? श्रीमान सतीश जी जाओ। 200 रुपए से हमारा सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और मुझे पता है अगर मैं पानी लेने के लिए चले जाती हूँ यम भगवान मेरे पति के प्राण निकाल कर ले जाएंगे। यम भगवान आपको तो बाद में भी देख लूंगी, इस समय मेरा धर्म है कि मेरे पति के आज्ञा का पालन करूं। मैं पानी लेने के लिए जाती हूँ। मेरे मेहरबानों ये कह करके चल देती है यमराज मुझे अच्छी तरह पता है ये तेरी मात्र चाल है क्योंकि मैं यहां से चली जाऊंगी और तुम मेरे पति के प्राण ले जाओगे। जो ही यमराज सावित्री जल लेने के लिए जाती है यमराज सत्यवान के प्राण निकाल करके वहां से रफू हो जाती है। आती है देखती है। प्राणात लीजिए पानी। हे भगवान जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। हे, मेरे पति के प्राण निकाल कर ये भगवान ले गए। पीछा करना चाहिए ये भगवान का। लोगों 11,000 योजन दूर पहुंच चुका था अपने विमान से।
उसके पास कोई विमान नहीं था, कोई उड़न खटोला नहीं था। था तो क्या था? एक अपने पतित्व धर्म की ताकत उठ जाती है यमराज का सामने। महाराज इतना चकित कैसे रह गए मुझे देखकर? तुम्हारा पीछा कर रही है? नहीं महाराज, कहीं घमंड हो मैं आपका पीछा कर रही हूँ? नहीं, मैं मेरे पति के प्राणों का पीछा कर रही हूँ। और तुम्हें पता है तुम्हारे पति के प्राण कहाँ हैं? आपकी मुट्ठी में। और तुझे ये भी पता होगा कि यमराज की मुट्ठी में प्राण आने के बाद कभी वापस नहीं जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता महाराज। मैंने 1 साल तक निराहार रहकर मेरे पति के लिए मैंने व्रत किए थे, उनका फल भी मुझे नहीं मिला महाराज। वो फल तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। कब महाराज? कैसा फल? कहाँ फल? एक देहधारी को, देह सहित किसी जीव को यम भगवान के दर्शन। भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? किसका भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं जानती महाराज। मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर है, मेरे पति भगवान है, इनसे बढ़कर मैं किसी को नहीं मानती महाराज। ये थी मेरे देश की संस्कृति। आज बोडा का सत्संग में चली जा है, गराड़ा पीछे तो भूखा मरे जाओ। ये थी मेरे भारत की संस्कृति। देवी जी महाराज। ओ पतिव्रता, मैं बड़ा खुश हूं तुम पर। जी महाराज। लो हाथ आगे करो, मुझे वरदान दीजिए महाराज। तुम्हें देने पड़ेंगे पहले वचन कि सत्यवान को वापिस नहीं मांगोगी। मैं वचन देती हूँ, मेरे पति के प्राण नहीं मांगूंगी आपसे। हेलो, ये यम भी तुम्हें वरदान देता है। रोचक, भयानक, यथार्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम, जो मांगोगी वही दे दूं। सुनिए महाराज। शाबाश। वचन भरवा के सती ने लोगो 3 वचन भरवा के सती ने वो कर दिए शुरू बयान। ये धर्मराज कहते सावित्री, ये जल्दी से लो वरदान। 3 वचन भरवा कर दिए जल्दी से लो वरदान। जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे न्यू ये फिकर गात ने खो। अरे धुन लकड़ी ने खाया करे न्यू फिकर गात ने खो। ओ मैं मांगू सो मिले है मन जब मेरे शांति हो। और जो मांगू वो मिले मन जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटा हो, मेरे बाप के बेटा हो, देखो भैया किसान, देखो भैया किसान। आपके भाई नहीं है? मेरे भाई नहीं है महाराज, मैं इकलौती संतान हूँ मेरे पिताजी के। मुझे भाई चाहिए महाराज। कितने भाई चाहिए तुम्हें? एक भाई चाहिए महाराज। हाँ महाराज। ये जा सावित्री तेरे 100 भाई हो, ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन भरवा सती हो कर दिए शुरू जल्दी से ले वरदान। जितना भोगा दुख उतना ही सुख भी बेअंदाज करो। ओ जितने भोगे दुख उतने में न सुख भी बेअंदाज करो। राय ने मारे मेरे सुसरे के सर पे ताज धरो। उस चोर राय ने मार मेरे ससुरे के सर पर ताज धरो। मारे सलब देश का राज करो। सलब देश का राज करो, रहने को महल मकान। ये जा सावित्री तू राज भोगने ये यम देते हैं वरदान। 3 वचन भरवा के कर दिए
स्वरूप बयाना धर्मराज ने कहने लगे जल्दी से सावित्री चौड़राय मंत्री मारा जाएगा और तुम्हारा राज तुम्हें वापस मिल जाएगा। और कुछ चाहती हो? महाराज मैंने मेरे पति के प्राण तो नहीं मांगे। नहीं। एक बात और है एक महाराज। वरदान और बचा है, आपका मांग लो। अंधी अंधे सास ससुर है उनका भी कुछ ख्याल करो। अंधे अंधे सास ससुर है उनका भी कुछ ख्याल करो। बिन पैसे बनने में दुखी भोगे उनको माला माल करो। तेरे पिता के 100 पुत्र होंगे, चौड़राय मंत्री मारा जाएगा, तुम्हारा राज तुम्हें वापस मिल जाएगा, तेरी सास ससुर के नेत्र वापस आ जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए महाराज, एक बार और ठहरिए महाराज। मैंने अब तक जो मांगा महाराज वो सब पर स्वार्थ के लिए मांगा है। मेरी नौजवान अवस्था महाराज, कुछ तो मेरी तरफ भी देखते जाइए महाराज। जाते जाते महाराज कुछ मुझे भी देख कर जाइए। समझ दो गया कि आज इस भगत से तेरी हार होगी। अंधे अंधी सास ससुर है उनका भी कुछ ख्याल करो। बिन पैसे बन में दुख भोगे उनको माला माल करो। मेरी कूक से लाल करो। कूक से लाल करो। मेरे हुई नहीं संतान, मेरे हुई नहीं संतान। संतान तो वैश्या भी पैदा करती है, पर वो वर्ण शंकर कहलाता है। यमराज कहां जबान कटा गए, सरस्वती माता जिह्वा पर निवास करती है, उल्टा बुला देती है। सावित्री महाराज, इस पृथ्वी पर 24 जीव शरीर धारण करता है। आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं हुआ जिसके कलंक ना लगा हो। कुछ न कुछ कलंक अवश्य लगता है, लेकिन मैं तुझे एक वरदान देता हूं। जी महाराज। एक निष्कलंक जिसके कोई कलंक नहीं, एक निष्कलंक तेरा बेटा होगा, ये यम देते हैं वरदान। तीन वचन भरवा कर दिए स्वरूप बयाना धर्मराज ने कहने लगे जल्दी से ले वरदान। महाराज मेरी अब क्या चाहती हो? एक विनती और है महाराज। जाते जाते सिर्फ एक बात। सावित्री मेरा टाइम खर्च मत करो। महाराज एक बात बता दीजिए। मुझे पतिव्रता स्त्रियों के बारे में नहीं पता है। एक पतिव्रता स्त्री कौन होती है, कैसी होती है, उसके बारे में बता दीजिए। इधर आओ। पतिव्रता कौन होती है? हाँ। अपने से बड़ों को अपना पिता माने, अपने से बराबरों को अपना भ्राता अपना भाई माने, अपने से छोटों को अपना पुत्र माने। माँ बाप ब्राह्मण सुयोग वरदेश करके विधि अनुसार पानी ग्रहण संस्कार कर दे। केवल दुनिया का एक मर्द उसे ही अपना परमात्मा ईश्वर समझ के उसकी सेवा करे, वो पतिव्रता होती। और महाराज आप मुझे क्या समझते हो? एक महान सती पतिव्रता। नहीं महाराज नहीं, आपकी जुबान से एक महान सती मेरे लिए अच्छा नहीं लगता महाराज। आपने मुझे क्या वेश्या समझा है, क्या रंडी समझा है महाराज? आप मुझे पुत्र होने का वरदान देके जा रहे हो और मेरे पति के प्राण यमलोक में लेके जा रहे हो। क्या एक महान पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर पुत्र पैदा कर सकती है महाराज? जाओ जाओ बताइए महाराज, ताली बजाओ। क्या कर सकती है महाराज? जवाब दीजिए महाराज, चुप क्यों हो गए? हेलो यमराज माय डियर, अगर खुशकी आ गई हो तो वाटर इज हियर। सावित्री जी महाराज। तूने मेरे साथ छल किया। आपने मेरे साथ छल किया महाराज। मेरे पति के प्राण निकाल कर ले आए महाराज, आपने छल किया था। सावित्री एक यम आज मनुष्य के सामने अपनी बेटी के सामने झोली फैलाता है। क्या तुम मुझे कुछ दे सकती है? कहिए महाराज, क्या जब मैंने तुझे 5 वरदान दे दिए बगैर सोचे, तो क्या तुम भी मुझे कुछ दे सकती है? कहिए महाराज, मुझे कहिए। और तूने मांगा वो सब कुछ अपने लिए मांगा, लेकिन ये यम अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए मांगता है। अगर सत्यवान के प्राण आज यमपुरी में नहीं गए, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, तांडव नृत्य होगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कहिए महाराज। बेटी, तेरे पति की उम्र पूरी हो चुकी है,
तुम्हारी हजारों वर्ष उम्र बची है, क्या आधी उम्र अपने पति के लिए मेरी झोली में डाल सकती महाराज कैसी बात करते हो? आधी उम्र तो क्या महाराज, मैं मेरे पति के लिए मेरी ताज जिंदगी मेरे पति के नाम कर दूंगी महाराज। जाओ जाओ एक जति सती का, एक जति सती का मेल नहीं पतिव्रता नार बिना, और सती का पुत्र ना होते ब्याहे भरतार बिना, और गुरु चंद्रलाल संसार बिना, चंद्रलाल संसार बिना क्या पूजा करे भगवान, पूजा करे भगवान। ये ले सावित्री मृगल छोड़ दे, ये ले जा पति सत्यवान। मेहरबानो, हवा बहुत चल रही है आज, बड़ी दिक्कत करी है आवाज में। यहीं पर ये सांग समाप्त होता है। एक बार बाबा रणबीर आ जाए, सुल्ले को ठड़िया। ₹1000 का तो चंदा वहां से इकट्ठा करके दिया है, और साथ ही लगभग 11 क्विंटल आटा जिसकी कीमत लगभग 30,000 और 21,000 रुपए चंदा करके लेके आए हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। 51,000 रुपए के लगभग ये अमाउंट बैठता है। और साथ ही ये सभी जो सदस्य आए हैं बाबा चंद्रदास के परिवार से ही हैं। मैं नाम बोल देता हूं, महावीर सिंह जी आए हैं, कृपया वो भी स्टेज पे आए। सतपाल जी, प्रकाश भांजा, बागी, कुक्की ठेकेदार, संदीप वकील, मांगेराम आड़ती, इन्होंने ये आटा दिया है। 11 क्विंटल के नजदीक आटा है पूरे भंडारे का। आप सभी स्टेज पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही और भी काफी ग्रामीण सांजरवास से आए हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग बाबा के भंडारे में दिया है, और हर साल देते हैं भाई ये सहयोग अपना अपना। महावीर जी, सतपाल जी, प्रकाश भांजा, बागी, कुक्की ठेकेदार, मांगेराम आड़ती, संदीप वकील, बावर जी आप भी स्टेज पे चले। तो देकर बहुत बहुत धन्यवाद। वकील जी ये भी